जितना वो सबको लेते आइएगा और ला करके मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और वहाँ प्रूव कर दीजिए कि ये जो इसमें फ्रॉड हो सकता है, 420 हो सकता है, हेर फेर हो सकता है और मेरे से 1 लाख रुपया इनाम पा लीजिए। मोदी जी को हराना इनके बुत्ते का रोग नहीं है। अभी तो हरियाणा जीते हैं, झारखंड भी जीतेंगे, फिर दिल्ली भी जीतेंगे। यार 5 बोलोगे 8,500 खटाखट तुम्हारा अकाउंट में चला जाएगा। तो संविधान भी खत्म नहीं हुआ, आरक्षण भी खत्म नहीं हुआ, ये झूठ फैलाए थे, नैरेटिव सेट किए थे। समाजवादी पार्टी वो भी कह रही है, मतलब जब जिसकी जमानत जब्त हुई है उसको तो बैटरी का बोलना नहीं चाहिए भाई। जब तुमको वोट ही नहीं पड़ी तो बैटरी तो 99 होगी। तो हम भूल ही जाते हैं भैया, आज मार खाओ तीसरे दिन भूल जाओ। तो ये जानते हैं केजरीवाल जी कि ये दूसरे दिन तीसरे दिन भूल जाएंगे हमारा शीश महल जो 56 करोड़ का जो बंगला तैयार किया हूँ। तो आज चुनाव इलेक्शन पहले जो है वो अनाउंस हो गए हैं झारखंड और महाराष्ट्र के। और क्योंकि ईवीएम पे रोना शुरू हो जाता है, विपक्ष का भी हुआ जब हरियाणा में हारे, तो अब जानने की कोशिश करते हैं यहीं की जनता से कि भैया अब ईवीएम पे इनको भरोसा नहीं है और चुनाव इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, तो ये फिर क्यों जा रहे हैं? भैया जिनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आओ ना मेरे पास। मैं तो स्वागत करता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ मेरे भाई। आप मेरे पास आइए दिल्ली में, मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और मेरे से 1 लाख रुपए इनाम पाइए गलत साबित कर करके। 1 लाख रुपया, मैं भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है मेरे को, मैं अपना पॉकेट से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। खाली आप प्रूफ कर दीजिए चल करके कमिश्नर ऑफिस में, इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस चल करके प्रूफ कर दीजिए। अपने साथ जो है ना जितना आपका टेक्निकल टीम है जितना वो सबको लेते आइएगा और ला करके मेरे साथ चुनाव आयोग ऑफिस चलिए और वहाँ प्रूव कर दीजिए कि ये जो इसमें फ्रॉड हो सकता है, 420 हो सकता है, हेर फेर हो सकता है और मेरे से 1 लाख रुपया इनाम पा लीजिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ क्या चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि अभी भी ईवीएम मशीन में जो वोट डाले गए हैं वो अभी भी सुरक्षित है। मतलब वो करीब 3 महीने तक सुरक्षित रहेंगे, उनकी फिर से काउंटिंग करवा लीजिए। देखिए गलत ये लोग खुद गलत है, जो गलत रहेगा वो दूसरे को भी गलत करेगा। और रही बात है नरेंद्र मोदी जी को हराना इनके बुत्ते का रोग नहीं है। अभी तो हरियाणा जीते हैं, झारखंड भी जीतेंगे, फिर दिल्ली भी जीतेंगे और दिल्ली के जितने महाराष्ट्र भी जीतेंगे। अब मैं पहले सब लोग कहते थे कि मतलब हरियाणा जा, मैं बोला जिंदगी में नहीं हारेंगे। सरदार जी ये बताइए, कहते हैं कि तो बोले छल नहीं बोले जिसमें 72 चीज। कांग्रेस कह रही है कि जी बैटरी का इशू हो गया, बैटरी लफड़ा है, जहां 99 से ऊपर है वहां पर गड़बड़ हुई और ये। और जिसकी जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की वो भी कह रही है, बताओ जब जिसकी जमानत जब्त हुई है उसको तो बैटरी का बोलना नहीं चाहिए भाई। जब तुमको वोट ही नहीं पड़ी तो बैटरी तो 99 होगी। देखिए काट की हांडी जो है ना बार बार आग पर नहीं चढ़ती है, ये बात पता होना चाहिए। एक मिनट, काट की हांडी जो है ना बार बार आग पर नहीं चढ़ती। ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं तो इनका पोल खुल चुकी है ना। देखिए रामायण में श्री राम प्रभु बोले हैं कि उग्रही अंत न होई निवाहु और काल नेमी जब रामन राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, पाखंडी था, राहु का भी भेद खुल गया। उसके बाद में जो है ना रावण का भी भेद खुल गया। रावण को त्रिलोक विजयी समझ के लोग पूजा करते थे, साष्टांग दंडवत करते थे, भगवान मानते थे रावण को। लेकिन जब उसका भेद खुल गया कि अरे ये तो मामूली चोर है, माता सीता माता जानकी को हरण करके चोरी करके ले गया था, तो उसको अभी तक हम लोग जो है ना हर साल जलाते हैं। तो वैसे ही इनका ठगबंधन गठबंधन एक मंच पर जो 40 चोर आ गए हैं, इनका भेद खुल चुका है मेरे भाई, पोल पट्टी खुल चुका है, ढक्कन खुल चुका है कि ये साले चोर है सब। आतिशी मार लेना का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसने उसने बोला है कि असत्य की जीत होगी, अधर्म की जीत होगी। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। और उसका ये कौन प्रांगण में खड़े थे वो तो देखिए ना, श्री राम प्रभु के प्रांगण में खड़े थे तो मुंह से सच्चाई निकल गई कि हाँ भाई देखो ये कौन से लोग हैं, कि किस तरह का इनका माने इनका सोच विचार है, किस तरह का ये विचार वाले लोग हैं। तो सच्चाई सामने आ गई ना, भगवान उनका जीव में सरस्वती माँ वास कर दिए, उनको सच्चाई बुलवा दिए, पब्लिक के सामने आ गई। तो ये जो है ना झूठ फैलाए थे नरेंद्र मोदी साहब के विषय में कि संविधान मोदी खत्म कर देगा, आरक्षण मोदी खत्म कर देगा, 8,500 मेरा सरकार, मेरा जो है ना मेरा एरिया का सांसद मैं जिसको टिकट दिया हूं, कांग्रेस वाले बोले थे और ये झाड़ू छाप वाले सब सारे गठबंधन वाले बोले थे, ठगबंधन गठबंधन वाले बोले थे कि मेरा एरिया में मेरा सांसद जैसी जीतेगा 1 2 3 4 5 बोलोगे 8,500 खटाखट तुम्हारा अकाउंट में चला जाएगा। तो संविधान भी खत्म नहीं हुआ, आरक्षण भी खत्म नहीं हुआ, ये झूठ फैलाए थे, नैरेटिव सेट किए थे। इनका टूल किट जो है ना इस तरह का हरकत कर करके झूठ एक साजिश फैलाया था कि लोग जो है भ्रम में आ जाए, भ्रम में आ भी गए तो लोग को पता चल गया कि झूठ
बोले थे 8,500, क्या भैया 85 पैसा तक अभी उनका अकाउंट में नहीं आया। जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस सादगी से, जिस ईमानदारी से 100% वोट दिए थे हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम बहन लोग, धूप में, कड़ा धूप में जल जल करके, मर मर करके, लाइन लगा के, उनको तो हक बनता है भाई। गुरु नानक देव जी कहते हैं हक पराया नान का, उस सुअर उस गाय। हक जो है ना किसी का नहीं मारना चाहिए, तो हक पहुंचा के दो। तो हक कहाँ दिए भैया? 8,500 जो छोड़िए साहब, वो 8,000 भी अगर दे दे 500 GST काट के, तो बहुत बड़ी बात है। ये खड्डे कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, अब हमारा विधायक निकलेगा और रोड पे सारे खड्डे दूर करेगा। और कल आदेश दे दिया क्या पोल्यूशन हो गया, ये हो गया, अब कोई काम कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, बम पटाखे नहीं चलेंगे। दिवाली आती ही सारे नियम, ये क्या हुआ? अपने लिए कोई नियम नहीं, जनता के लिए सारे नियम। देखिए दिवाली जो है ना, दिवाली श्री राम प्रभु जब आए थे 14 साल के बाद वनवास काट करके अयोध्या धाम आए थे ना, तो सारा पृथ्वी पर जो है ना अपने अपने घर में लोग खुशी से जो है दीप जलाए थे, तोरण द्वार सजाए थे, फूलों की माला जो है ना उनको जो है ना उनको लेकर के खड़े थे, और जो है ना आसमान से भी फूल की वर्षा हो रही थी, लोग पटाखे जला रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, खुशी से एक दूसरे का गले लग रहे थे। तो वो चीज जो है ना, ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये उसको बंद करवाना चाहते हैं। पटाखा बंद कर दो, ये धूम धड़ाका बंद कर दो, डीजे बजाना बंद कर दो, ये नाचना गाना बंद कर दो। तो ये हिंदू विरोधी हैं। ये कहीं भी हिंदुत्व को जो इनमें होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज्यादा हिंदू का विरोध कर सकता है, कौन कितना ज्यादा हिंदुत्व का मुंह पर थूक सकता है, और जितना ज्यादा और हिंदू का परेशान करेगा उतना ज्यादा इनको जो है ना ये विपक्ष कौन कौन किसका किनका जो कोर वोटर है वो प्रसन्न होकर इनको वोट देंगे। ये गोबर की और गाय की बात करते हैं कि भैया गोबर गाय की बात करते हैं अंधभक्त, और खुद मूत रहे हैं और थूक रहे हैं, उसके ऊपर इनकी आवाज नहीं निकलती। देखिए वो नहीं निकालेंगे। देखिए ये इस टाइप का कुछ छुट भैये लोग हरकत कर रहे हैं, हाँ, तो वो जो है सरकार को इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए। हमारा योगी बाबा इस पर कड़ा एक्शन ले रहे हैं और बराबर उस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। उनको बोल दिए हैं कि भैया जो इस टाइप का ठेला रेहड़ी जो लगा करके जो आप इस टाइप का हरकत कर रहे हो, अपना नाम प्लेट लगा। आज से मार लेना। अभी एक ये आजकल तक तो चलता है टीवी शो वगैरह, वहाँ बैठ के कोई पंचायत चौपाल पता नहीं क्या क्या बना के चलाते हैं, उसमें बैठी वो कुर्सी अकेली थी, उसकी एंकर ने मजे ले लिए, कहा कि भैया आपकी तो सीएम वाली कुर्सी थी, यहाँ है नहीं, यहाँ तो अकेली आपकी कुर्सी नजर आ रही है, उसकी बोलती। I know it's a challenge, and I know it is filling big shoes, and you prefer to keep an empty chair. We don't have an empty chair today. तो आज हमने खाली कुर्सी बगल नहीं रही है। सारी उम्र में जो कर्जा बड़े आ रहा। भैया वो कर्मचारी है मेरे भाई, मामूली कर्मचारी है, वेतन पे आए हुए हैं। वो तनख्वाह में जो है ना, वो तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं। वो जितना केजरीवाल जी उनको तनख्वाह देंगे उसी हिसाब से काम करेंगे ना, जितना दिन के लिए रखे हैं। वो असली सीएम तो जो है केजरीवाल जी हैं, वो उनको इसलिए लाए हैं कि ताकि मार्केट में हमारा शीश महल का चर्चा ना हो। हाँ, जितना घोटाला किए हैं ना पीछे, जितना यहाँ का आवाम का जेब काटे हैं, जितना अपना तिजोरी भरने का काम किए हैं केजरीवाल जी, और यहाँ काम कुछ नहीं किए, सिर्फ झूठ पर झूठ परोसे हैं यहाँ का सरकार को। तो उस पर ढक्कन लगा देने के लिए जो है ना, कि क्योंकि तीसरा दिन तो हम लोग भूल जाते हैं, आज 1984 भूल गए, आज जो है ना 10 लाख जो है ना हिंदुओं को मार के भगा दिया गया ये कांग्रेसी कार्यकाल में कश्मीर से, उसको हम भूल गए। बहराइच का देख लो, तो हर जगह से तो हम भूल ही जाते हैं भैया। आज मार खाओ, तीसरे दिन भूल जाओ। तो ये जानते हैं केजरीवाल जी कि ये दूसरे दिन तीसरे दिन भूल जाएंगे। हमारा शीश महल जो 56 करोड़ का जो बंगला तैयार किया हूँ, 2 लाख 5 लाख का टॉयलेट में बाथरूम करता हूँ और पर्दा 2 लाख रुपया का लगाया हूँ, तो ये सब 56 करोड़ का शीश महल जो है ना शराब घोटाला है, तो क्या क्या घोटाला किए हैं वो सब कोई भूल जाए। तो ये वो मुजरिम है, वो लोग भूल जाए और इनका चर्चा ना हो, अतिशी जी का चर्चा हो मार्केट में। वो चालाकी से ये चीज चाहते हैं। तो ये राम रामायण की बात करते हैं और फिर दिवाली पे इस तरीके का आदेश देते हैं, और मतलब कभी भी किसी भी तरीके की ऐसी चीजें इनकी नजर नहीं आती जिससे ये लगे कि वाकई ये आज तक है। जैसे आप राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लो, गांधी परिवार का ले लो, आपने कभी देखा है कभी रक्षाबंधन, कभी दिवाली, कभी कोई दशहरा, कभी होली, किसी तरीके के त्योहार में किसी तरीके की तो ये जो लोग हिंदू धर्म के ऊपर ज्ञान तो देते हैं। अब हिंदू ऐसा है तो हिंदू वो है, और हिंदू ये आप ये देखिए बहरीच वाली जो घटना हुई, मैं बात को फिर ले जा रहा हूँ दूसरे टॉपिक पे, कितनी हत्या हुई है, वो हिंदू उसकी नाखून उखाड़ दिए गए हैं और सब कुछ उसको बुरी तरीके से छलनी कर दिया गया है, और कह रहे हैं जी वो तो उसने झंडा किया तो उसने डीजे बजाया, इसलिए मतलब ये ठीक है, बुलडोजर गलत है। देखिए जो गलत करेगा बाबा का बुलडोजर उस पर चलेगा। बाबा जी त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब कूटनीति से काम लेते हैं, हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, और टाइम लगता है लेकिन सटीक काम होता है।
लेकिन यहाँ हमारे आवाम को पैसेंस नहीं है। बाबा के पास सुदर्शन चक्र है, वो तुरंत छोड़ देते हैं, चला देते हैं। तो आज तो बाबा साफ साफ कहते हैं कि भैया यहाँ जो है ना, लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा, नो जेल नो बेल, सीधा जहन्नुम में ठेल। तो वो बाबा का पॉलिसी है। तो आने वाले समय में हमारा बाबा ही देश को चलाएंगे, बाबा ही हमारा देश का प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये जो है ना होड़ मची हुई है ठगबंधनों में, कि कौन कितना ज्यादा हिंदुत्व का अपमान कर सकता है। वही मैं कह रहा हूं। कोई रामचरितमानस पर सवाल उठा रहा है, कोई श्री राम प्रभु पर सवाल उठा रहा है, कोई राम सेतु पर सवाल उठा रहा है, और एक कांग्रेसी 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। एक ये मौलाना साहब, ये राहुल खान साहब, ये अपने आप को बोलते हैं गांधी। गांधी उंधी नहीं है मेरे भाई, गांधी उंधी दूरबीन से सर्च करिएगा ना, उनका डीएनए में कहीं भी गांधी नहीं है। वो तो एक जो है ना मौलाना साहब है। तो हजरत मौलाना जो राहुल खान साहब हैं, ये साफ साफ कहते हैं भाई कि हमारा सरकार अगर आई ना, तो हम राम मंदिर पर ताला लगा देंगे और 370 वापस फिट कर देंगे। वो 370 वापस फिट कर देंगे मेरे भाई। इनका सरकार आने भर दे रही है। इनका सगीर सैयद बोल करके इनका कोई जम्मू कश्मीर में नेता है, राहुल गांधी जी का पूरा करीबी है। मौलाना राहुल खान साहब का पूरा करीबी है। वो कहता है, सैयद सगीर कहता है कि मेरा सरकार कांग्रेस का अगर आ गया ना, तो हम सब आतंकवादी को रिहा कर देंगे, सबको 1-1 करोड़ रुपया देंगे, और जो पहले आतंकवादी मारा गया है उसका परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया देंगे। तो ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं मेरे भाई, आप इस चीज को समझिए। ये हिंदुओं के मतलब ओपनली इन्होंने दिखा दिया है कि हिंदुओं का विरोध, क्योंकि देखिए ये बाहरी वाले कुत्ते पे भी कोई नहीं बोल रहा है। तो हिंदुओं का विरोध करके इनको ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि ये राज कर पाएंगे? अरे भाई हिंदू लोग जो है ना, क्योंकि ये देखो, माफ करना, ये नूर वाला देखिए सबसे ज्यादा वोटों से जीता है अमन, सबसे ज्यादा वोटों से जीता है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ये माइलेज मिलती है, ताकत मिल रही है हिंदुओं का विरोध करके। तो क्यों ना करें हिंदुओं का विरोध? हिंदू लोगों जो है ना भाई सहनशील है, बर्दाश्त कर लेता है। वो ये सब ज्यादा झोल झाल में देवता माइंड होते हैं, हिंदू देवता माइंड होते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। किसी से उतना झोल झाल में नहीं रहना चाहते। वो मारो मारो काटो काटो भी नहीं जानते। अगर मारो मारो, ये जो राहुल खान साहब बोले थे कि ये जो है ना कि नफरती होते हैं, लालची होते हैं, और वो जो है ना हिंसक होते हैं, हिंदू लोग के बारे में बोले थे ना संसद भवन में खान साहब, राहुल खान साहब। तो ये अगर नफरती होते ना और वो हिंसक होते हिंदू, तो हिंदू हिंसक होते, मारो मारो काटो काटो जानते, तो भैया 10 लाख हिंदुओं को एक दिन में आपके कार्यकाल में नहीं मार के भगा देते कश्मीर से। हिंदुओं को मार के भगा दिए थे जम्मू कश्मीर से एक दिन में। तो ये राहुल खान साहब जो है ना, इनकी जो है ना नफरत का राजनीति ये खत्म हो जाएगी। ये आखिरी चश्मो चिराग है ये गांधी खानदान का। इनका देखिए बहन वाड्रा है, इनका माँ देखिए एंटोनियो जी है, और ये राहुल जी खान है, क्योंकि इनका दादा परदादा जो थे ना वो फिरोज जहांगीर खान थे। तो ये झूठ की बात बोलते, झूठ बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। कोई हिंदू नहीं है, ये अपना तरीका से बात बोलते हैं। तो अब बताइए, हिंदू जाए तो जहाँ कहाँ हिंदू यहाँ पर भजन नहीं कर सकता, या डीजे नहीं बजा सकता, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। बताओ, हिंदू जान से मारा गया इतनी निर्मम तरीके से। देखिए, कोई भी नेता, कोई भी मतलब बीजेपी के खिलाफ देखिए सर, आप अगर गलती करिएगा ना तो मार आप ही को खाना पड़ेगा, आपका पड़ोस नहीं मार खाने आएगा। आप अगर कसूरवार है ना, हम अगर कसूरवार है ना, तो हमें ही पनिशमेंट मिलेगा, समझ गए ना। हम गलती किए हैं, लंगड़ा बना दिए हैं, बैसाखी पकड़ा दिए मोदी की सरकार को, त्वरित फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कठिन कड़े फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हम बैसाखी पकड़ाए तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। जी, हम उनको 39 सीट करके टोटी भैया को मजबूत कर दिए हैं, डिम्पल भौजी को मजबूत कर दिए वहाँ। टोटी भैया देखिए 39 सीट बलबला रहे। जब उनका सरकार जब मजबूत हो गया थोड़ा सा, तो उनका देखिए असली रूप में उनका कार्यकर्ता आ गए। सब जो है ना जगह जगह बलात्कार कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता लोग, है ना। तो ये जो है और दादागिरी कर रहे हैं, वो अपने पुराना रूप में वापस आ गए। तो ये जो है ना, हम जो है ना उनको बैसाखी पकड़ाए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। मतलब इतना योगी जी का जलवा है और इतना उनका दहशत है, इतना एक्शन लेते हैं वो, उसके बावजूद इस तरीके की हालत, इस तरीके की गुंडागर्दी, उपद्रव, कहीं भी कुछ भी काटमार हो रही है। और कह रहे हैं कि जी ये जो सेंट्रल इलेक्शन हुए हैं, सपा के जो मजबूत हुई है, सीट मिली है उसको, कहीं ना कहीं ये कारण है। सहमत तो अब इसी कारण से हो रहा है। देखिए, टोटी भैया को मजबूत कर दिए हम लोग, तो टोटी भैया अपना व्यवस्था बनाएंगे ना, तो अपना व्यवस्था वो बना रहे हैं, अपने लोगों को एक्टिव कर दिए हैं। तो कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है सारा। हाँ बिल्कुल, एक्टिव कर दिए। योगी जी करा रहे हैं, कह रहे हैं। योगी जी काहे कराएंगे? योगी जी का बाबा अपना पैर में कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या? अपना सरकार तो है उनका, वो अपना सरकार चाहेंगे कि क्या मेरा सरकार गड़बड़ हो जाए, हिल जाए, मेरा कुर्सी
हिल जाए, चाहता है क्या कोई? ये मूर्ख वाली बात है। योगी बाबा जो है ना, उन पर एक दाग नहीं है। वो 24 कैरेट खारा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है। उन पर कोई भी उनको जो है ना, उनको एक दाग नहीं लगा सकता है। हम तो कहते हैं जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए योगी बाबा को। ये कहते हैं कि जो इस्तीफा दे करके लाल किला में लाइए उनको, लाल किला से आवाज आनी चाहिए, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जितना जल्दी हो सके हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार करना है, हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से निर्मम हत्या की है, ये क्या मजहब सिखा रहा है? अरे क्या भाई, कहने को कुछ करने को कुछ, इतनी फर्क कतनी करनी में। योगी बाबा को जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री बनाइए, उनको यहाँ लाइए, और तभी जो है ना आपको अच्छे फैसला मिलेंगे और इस टाइप का कंप्लेन आपको नहीं आएगा। जब तक योगी बाबा को आप नहीं लाइएगा, नरेंद्र मोदी साहब हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, वो वर्ल्ड लीडर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो थोड़ा सिंपैथी रखते हैं, थोड़ा सा उनके पास पेशेंस है। लेकिन योगी बाबा जो है ना, वो हनुमान जी का रास्ते पर चलते हैं। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब पानी पानी का फर्क होता है। देखिए गुजरात में जो है ना, अगर सांप भी निकल जाएगा ना तो उसको पूजा करते, मारते नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पानी, बिहार का पानी इधर ऐसा है कि हनुमान जी के बताए रास्ते पर चलते हैं कि अगर जो मच्छर मारने आया काट रहा है तो मेरे को खून पी रहा है ना भैया, मेरे को जान से मारने आया है, तो ऐसे मार देते हैं उत्तर प्रदेश में। क्यों? कि हनुमान जी बोले थे रामायण में, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जो मेरे को मारने आया मैं उसको मार दिया। तो वो कोई पाप नहीं है। जो आपको मारने आए ना, तो उसको हत्या नहीं बोला जाता है, अगर आप उसको मारेंगे तो उसको वध बोला जाता है। तो हनुमान जी बोले थे लंका में कि भैया, रावण पूछा कि तुम काहे मारा है, जो बाग उजाड़ दिया, और तुम काहे मारा? बोला प्रभु मैं भूखा था, मैं भोजन कर रहा था, और पेट भरना तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं भोजन कर रहा था, तो जो मेरे को मारने आया था मैं उसको मारा हूँ, तो इसको हत्या नहीं वध बोला जाएगा। तो जो मेरे को मारने आएगा भैया, हम उसको मारेंगे। तो योगी बाबा उसी रास्ता पर चलते हैं, जो गलती करता है उसी को पनिशमेंट देने का काम करते हैं। तो वो हनुमान जी का रास्ता पर चल रहे हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। कई अभी मैंने और लोगों से बात की इस बहरीज वाले मुद्दे के ऊपर, क्योंकि इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि मैं बात ईवीएम पे कर रहा था, लेकिन मुझे वहीं पे पहुंचना पड़ गया। कि कह रहे हैं लोग कि भैया जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा और पूरी तरीके से अपने हाथ में अस्त्र लेके नहीं निकलेगा, सब चीज निकलेगा, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। देखिए, तो क्या यही अब इलाज बच गया है क्या? देखिए, हिंदू जो है ना, शुरू से जो है ना सहिष्णु सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। उसका घर में एक डंडा भी नहीं मिलेगा। आप उसका घर में जाइएगा ना, तो कुत्ता को कैसे भगाएगा पता है? एक चप्पल से भगाएगा, चप्पल लेगा, पानी डाल देगा, ठंडा पानी डाल देगा, ए जाओ भगो। तो वो ऐसे भगाता है। तो ये ऐसा संस्कार उनको नहीं मिला है। वो साधु संतों का देश है हिंदुस्तान। तो ऐसे करता रहेगा हिंदू, फिर ऐसे नाखून उखड़वाता रहेगा। अब वो भैया, उसके लिए तो एक ही उपाय है कि आप योगी बाबा को मजबूत करो। अच्छा। हिंदुत्व की बात वही करती है। आप उनको तो पैर में कुल्हाड़ी मार दिए, आप उनको तो बैसाखी पकड़ा दिए, वो लंगड़ा के एक पैर किसी का हाथ में है, तो पैर जो है ना मोदी सरकार का किसी और का हाथ में है, तो हाथ किसी और का हाथ में, तो गर्दन किसी और का हाथ में, तो कैसे चलेगा मेरे भाई? तो आप मजबूत करो ना, मोदी सरकार को मजबूत करना पड़ेगा। योगी जी को लाओ, योगी जी बुलडोजर बाबा को लाओ, और योगी बाबा सीधा कहते हैं कि जो माफिया गुंडा, जितना डकैत चोर उठैलगिरी जो है ना, उसको जितना शरीर में गर्मी है ना, उसको जितना मई जून वाला भीषण गर्मी जितना उसके अंदर में है, सब उसको जो है ना कश्मीर, जम्मू कश्मीर और शिमला वाला ठंडक जो है उसको प्रदान करा दिया जाएगा योगी बाबा के द्वारा। जून में भी गर्मी, जितना भी भीषण गर्मी हो, योगी बाबा मई जून जैसा भीषण गर्मी देखते हैं, पूरा पृथ्वी धू कर जलती है, तपते रहती है। उस भीषण गर्मी में जो है ना जम्मू कश्मीर का ठंडक जो है ना, पर वो तो अब देखो सेंट्रल इलेक्शन 29 में होने वाले हैं। हाँ। तो फिर अब 29 तक क्या यही चलेगा? हिंदू ऐसे ही मरता पिटता रहेगा? तो भैया गलती करोगे तो बार तो वही बोल रहे सर, आप गलती करोगे तो आप ही को मार खाना पड़ेगा। आप गलती की हो ना, 39 सीट टोटी भैया को काहे दिए? 39 सीट दे करके टोटी भैया टिम्पल भौजी को मजबूत किया ना। अब उनका बुखार जो है लीजिए, वो तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं। तर गोली चलवा करके सबको जान से मरवा देते हैं। और अभी बोलिएगा ना, अभी मजबूत कर दीजिए, इस बार तो तोपे चलवा देंगे। तो अब चलिए मेरे द्वारा ईवीएम पे आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हम ही आप लोग जिम्मेदार हैं, जनता ही जिम्मेदार है। इस तरीके का जो सपा का थोड़ा सा मनोबल जो बड़ा है, उनके कार्यकर्ता इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो चलिए, आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहा तो जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि आप सेंसिटिव एरिया में न जाएं, आप कीर्तन मंडली, ये भजन की डीजे मत चलाएं, आप शांति से रहें। आप करते नहीं हो, आप तो बात करते हो तो फिर मरते हो तो चिल्लाते हो। ठीक है, प्रशासन तो बोल लेगा भाई। हाँ। क्यों नहीं बोल लेगा प्रशासन? क्या सारी की सारी जिम्मेदारी होगी और मोदी नहीं ले रखी इनकी?